दलित चेहरे को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। इस बात की जानकारी मिल रही है। यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद से मंत्री पद खाली है और खजानदास, चंदन राम दास और सुरेश राठौर के नाम की चर्चा होने लगी है। लेकिन इन सब में सुरेश राठौर की मंत्री पद के लिए प्रबल दावेदारी है। सुरेश राठौर ने सीएम से मुलाकात एवं संगठन के बड़े नेताओं से बातचीत की है। ये तीन बड़े चेहरे जिनकी संभावना जाहिर की जा रही है, खजानदास है, सुरेश राठौर और चंदन रामदास। हालांकि इनमें सुरेश राठौर प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि कैबिनेट में किन्हें जगह मिलती है, लेकिन ये तीन चेहरे जो कि धामी कैबिनेट में नए मंत्री बन सकते हैं, इनमें से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है, इस बात की चर्चा है। विनोद मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। विनोद, अब यशपाल आर्य के कांग्रेस में जाने के बाद इन तीन नामों पर चर्चा हो रही है। आपके पास क्या इनपुट है इन तीनों चेहरों को लेकर, इन तीनों नामों को लेकर? बिल्कुल जया, देखिए अभी जैसे ही यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हुए थे तो उसके बाद में एक मंत्रिमंडल में पद एक खाली चल रहा है, जिसको जल्द ही धामी सरकार में जो खाली पद है उसको भरा जा सकता है। और ये भी जरूर जानकारी मिल रही है कि दलित चेहरा कांग्रेस में शामिल हुए, यानी यशपाल आर्य कांग्रेस में शामिल हो गए तो उसकी जगह पर किसी दलित चेहरे को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री खजानदास, विधायक चंदन रामदास और उसके साथ साथ जवालापुर हरिद्वार से विधायक सुरेश राठौर का सबसे ये तीन नामों पर चर्चा चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बताए तो प्रबल दावेदारी अगर किसी की है तो सुरेश राठौर की है, क्योंकि धामी सरकार में जब धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी तो सुरेश राठौर का नाम भी मंत्रिमंडल में चल रहा था, लेकिन एन मौके पर उनका नाम काट दिया गया था। लेकिन इस बार उनका नाम सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात कर ली है और संगठन के बड़े नेताओं से भी बातचीत की गई है। तो ये जरूर जानकारी मिल रही है अगर धामी सरकार में मंत्रिमंडल का पद बनाया जाता है या किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो सुरेश राठौर का नाम प्रबल दावेदारी में आता है। और इसके अलावा वरिष्ठता के तौर पर देखिए तो चंदन रामदास जो विधायक हैं भाजपा के और दलित चेहरा भी है, उनको भी जिम्मेदारी मिल सकती है। और खजानदास जो राजपुर रोड विधानसभा के विधायक हैं और पूर्व सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन तीन नामों पर अभी चर्चाएं चल रही हैं, दलित चेहरे ये तीनों हैं। इसके अलावा जी, लेकिन विनोद कई राज्यों में इस तरीके की रणनीति हमने देखी है। कैबिनेट विस्तार के समय पर या कैबिनेट में अगर किसी को जगह दी जाती है तो जिन नामों की चर्चा होती है, जिन चेहरों की बात होती है, उससे अलग कोई नेता हमें दिखाई देता है। क्या इस रणनीति को, इस फॉर्मूले को अपना सकती है क्या बीजेपी उत्तराखंड में? और दूसरी तरफ अगर नाम पर मुहर लगती है तो कब तक ये स्थिति स्पष्ट होगी, इसको लेकर कोई जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो विधायक हैं उन्होंने अलग अलग सिरे से मुख्यमंत्री से बात की है और संगठन के पदाधिकारियों से भी बात करी। और एक महत्वपूर्ण मैं ये भी बता दूं आपको कि यशपाल आर्य एक दलित चेहरा, सबसे बड़े दलित चेहरे के रूप में उत्तराखंड में देखे जाते हैं। इसके अलावा उसके बाद में प्रदीप टमटा जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, वो आते हैं। उसके अलावा अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि ऐसी करीब 22 सीटें ऐसी हैं उत्तराखंड में जिसमें दलित चेहरे एसटी वोटर जो प्रभावित इन सीटों को करते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो तीन चेहरे यदि सामने निकल के आए हैं, जिसमें सुरेश राठौर है, चंदन रामदास है और या फिर खजानदास है, इन लोगों में से किनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि यशपाल आर्य एक दलित चेहरा थे और धामी कैबिनेट में वो वरिष्ठ मंत्री थे और उनकी वापसी कांग्रेस में हुई है। तो इनको एक पद पर किसी ना तीन लोगों में से किसी ना किसी को एक को एडजस्ट करना है। इसीलिए एक महत्वपूर्ण ये कहा गया कि जब धामी सरकार में पुष्कर सिंह धामी ने अपनी शपथ ली थी तो उससे ठीक पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि सुरेश राठौर ऐसी वर्ग से आते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन एन मौके पर उनका नाम कट चुका था। लेकिन अब धामी सरकार में एक पद खाली पड़ा है, उसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। इन तीन नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन उससे ठीक पहले सुरेश राठौर की सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी यहाँ पर मानी जा रही है, जिसके चलते मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की है और उस संगठन के पदाधिकारियों के साथ में वो खुद संपर्क में रहते हैं, उनसे बातचीत भी की है। आखिरकार जल्द से जल्द जो धामी सरकार का एक मंत्रिमंडल में खाली पद है उसको जल्द भरा जाए। और लेकिन विनोद अगर सुरेश राठौर के नाम की चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि प्रबल दावेदार हैं वो, ऐसे में अगर उन्हें कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो भी हरिद्वार से होंगे। इससे पहले ही स्वामी यतीश्वरानंद
हरिद्वार से हैं, तो ऐसे में कैसे, क्या 2 मंत्रियों को जगह दी जा सकती है, एक साथ कैबिनेट में वो रह सकते हैं, या कोई और फॉर्मूला भी बीजेपी अपना सकती है? ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जया कि एक जिले से 2 मंत्री हो या नहीं हो, लेकिन अभी जिस तरह से यशपाल आर्य कांग्रेस में गए हैं और एक दलित चेहरा थे, मंत्रिमंडल में वो रहे हैं, तो एक जिम्मेदारी अब यही देखना होगी कि जैसे मैंने बताया कि करीब उत्तराखंड में 22 सीटें ऐसी हैं जहां पर एससी वोटर्स के हाथ में ये रहती है कि वो जीत और हार एससी वोटर्स के हाथ में होती है। 70 विधानसभा उत्तराखंड स्टेट में है, लेकिन 22 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिन पर जनाधार एससी वोटर्स का है। तो ये एक साधने की कोशिश होगी अगर दलित चेहरे या उस वर्ग से एक मंत्रिमंडल में उसको शामिल किया जाता है, तो तमाम उन सीटों पर जहां पर भी एससी वोटर्स प्रभावित करती हैं, तो उन लोग